हालेलुया. प्रभू येशूच्या नावात पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. स्तुती आराधनाला सुरू करण्याआधी आपण एक वचन वाचूया. स्तोत्रसंहिता याचा 118 अध्याय आणि 24 वचन. परमेश्वराने नेमिलेला दिवस हाच आहे, ह्यात आपण उल्हास व आनंद करू. हालेलुया. आपण प्रार्थना करूया. धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद पवित्र आत्मा. प्रभू येशू, हा दिवस तू आम्हाला दाखवला आहेस, त्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो राजा. प्रभू येशू, तू नेमिलेला हा दिवस आहे राजा, आणि या दिवसामध्ये प्रभू येशू आम्ही उल्हास व आनंद करतो पिता परमेश्वरा. कारण प्रभू येशू तूच एक जिवंत देव आहेस राजा, ज्याची स्तुती आराधना प्रशंसा करावी, तोच तू एक जिवंत देव परमेश्वर आहेस राजा. प्रभू येशू, आमचा स्तुती आराधनेचा यज्ञ तू मान्य कर पिता परमेश्वरा. प्रभू येशू, तुझ्या महिमेसाठी, तुझ्या गौरवासाठी सर्व काही होऊ दे राजा. आम्ही घटून जाऊ दे प्रभू येशू, पण आमच्यामध्ये तू उंचावला जा राजा. आमच्या स्तुती आराधनेद्वारे प्रभू येशू केवळ तुला महिमा आणि तुला गौरव मिळू दे पिता परमेश्वरा. सारी प्रार्थना प्रभू येशू मी तुझ्या गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणून ऐक पित्या. आमेन. हालेलुया. आपण हे गाणं घेऊया. तारक तो सामर्थ्य तो. तारक तो सामर्थ्य तो, येशू जे विकल्प आहे.
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा. प्रभू येशू, तुझ्या उपस्थितीचा आम्ही आदर करतो माझ्या राजा. पवित्र आत्मा, तुझ्या आमच्यामध्ये आम्ही तुला आमंत्रण देतो पिता परमेश्वरा. प्रभू येशू, आम्ही तुझं स्वागत करतो पिता. पवित्र आत्मा, तुझ्या उपस्थितीचा आम्ही आदर करतो. पवित्र आत्मा, आम्ही तुझ्या पुढे नतमस्तक होतो. पवित्र आत्मा, धन्यवाद येशू राजा. धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू राजा. धन्यवाद पिता. प्रभू येशू, धन्यवाद देतो तुला. धन्यवाद येशू. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ. घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए. घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए. सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं सर झुकाता हूँ. यीशु के मार्ग से, यीशु ही सत्य से, यीशु ही जीवन से, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग से, यीशु ही सत्य से, यीशु ही जीवन से, यीशु मेरा प्रभु. सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए,
धन्यवाद पिता परमेश्वरा. प्रभू येशू, तुझी जी आग आहे प्रभू येशू, जी आमच्यामधून कदाचित विझलेली असेल राजा, पण प्रभू येशू ती तुझी आग पिता परमेश्वरा आमच्यामध्ये पुन्हा एकदा येऊ दे पिता परमेश्वरा. प्रभू तुझं कार्य प्रभू येशू आमच्या जीवनाद्वारे प्रभू येशू होऊ दे पिता परमेश्वरा. आमच्या जीवनाद्वारे राजा केवळ तुला महिमा, तुला गौरव मिळू दे पिता परमेश्वरा. येस लॉर्ड, धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा. धन्यवाद येशू राजा. धन्यवाद पवित्र आत्मा. धन्यवाद प्रभु. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे.
उपस्थितीचा आम्ही आदर करतो राजा. तुला आम्ही मान सन्मान गौरव देतो राजा. धन्यवाद प्रभू येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद पवित्र आत्मा. प्रभू येशू, इथून पुढचं सर्व काही आम्ही तुझ्या हातात सोपवतो राजा. तुझ्या महिमेसाठी, तुझ्या गौरवासाठी सर्व काही होऊ दे राजा. आम्ही घटून जाऊ दे प्रभू येशू, तू आमच्यामध्ये उंचावला जा. सारी प्रार्थना प्रभू येशू मी तुझ्याच गोड आणि पवित्र नावात करते म्हणून ऐक पित्या. आमेन. प्रेज लॉर्ड कलेसिया, तुम्ही कसे आहात? तुम्ही चांगलेच असतात. या आपण मध्यस्थी प्रार्थना करूया, पण त्याआधी आपण एक वचन वाचूया. प्रेषिताची कृत्ये 12वा अध्याय 5वं वचन सांगतं, याप्रमाणे पेत्र तुरुंगात पहारात होता, परंतु त्यांच्याकरिता देवाजवळ मंडळीची प्रार्थना एकाग्रतेने चाललेली होती. जशी पेत्रासाठी मंडळी प्रार्थना करत होती, तशीच आपण आपल्या लोकांसाठी जे बंधनामध्ये आहेत त्यासाठी आपण देवाजवळ त्यासाठी आपण मदतीची प्रार्थना करूया. या आपण एक मन एक आत्मा होऊन त्या प्रत्येक लोकांसाठी जे आजारी आहेत, ज्या आजाराच्या बंधनामध्ये आहेत, जे ॲडिक्शनच्या बंधनामध्ये आहेत, ज्यांना कोरोना इफेक्ट झाला आहे, ज्यांना कॅन्सर झाला आहे, त्या प्रत्येक गोष्टीसाठी आपल्या सरकारसाठी, आपल्या गव्हर्नमेंटसाठी, आपल्या प्रधानासाठी आपण प्रार्थना करूया. आज या आपण सर्वजण मिळून आज प्रार्थना करूया. धन्यवाद, धन्यवाद प्रभू येशू ख्रिस्ता, धन्यवाद माझ्या पित्या. प्रभू येशू ख्रिस्ता, ह्या वेळेचा सर्व आदर सर्व महिमा प्रभू येशू ख्रिस्ता मी तुला देते. प्रभू येशू ख्रिस्ता, परमेश्वर मी प्रार्थना करते परमेश्वरा, जे आजारी आहेत परमेश्वरा, त्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी आज मला जे लोक पाहत आहेत, जे लोक आजारी आहेत परमेश्वरा, आज त्या प्रत्येक व्यक्तीला मी तुझ्या समोर आणते परमेश्वरा. तुझं वचन सांगतं की तुला बसलेल्या त्या 39 फटक्याने आम्हाला आरोग्य मिळालं आहे परमेश्वरा. त्या प्रत्येक व्यक्तीला प्रभू येशू ख्रिस्ता तू आरोग्य दे, तू चंगाई दे परमेश्वरा. तो आमच्यासाठी परमेश्वर, तू त्या शरीरावरती त्या जखमा परमेश्वरा झाल्या आहेत परमेश्वरा, आणि त्याद्वारे प्रभू येशू ख्रिस्त आम्हाला आरोग्य मिळाले. तो आमचे रोग, आमचे आजार त्या क्रूसावरती वाढले परमेश्वरा. तुझं वचन सांगताय विश्वासी प्रार्थना दुखण्यास बरी करते परमेश्वरा. आज जेवढे लोक प्रभू येशू मला पाहत आहेत त्या प्रत्येक व्यक्तीला येशू तुझ्या नावामध्ये मी आरोग्य मी त्यांच्या जीवनामध्ये मी क्लेम करते परमेश्वरा. तू त्यांना बरं केलं आहेस, त्यांना चंगाई दिली आहे, त्यासाठी धन्यवाद ते परमेश्वरा. हर एक कॅन्सरच्या आत्म्याला येशू तुझ्या नावामध्ये मी धमकावते. हर एक पॅरेलिसच्या आत्म्याला येशू तुझ्या नावामध्ये मी धमकावते परमेश्वरा. हर एक डायबिटीस, हर एक बीपीच्या आत्म्याला येशू तुझ्या नावामध्ये मी धमकावते परमेश्वरा. परमेश्वरा, हर एक त्या आजारातून परमेश्वरा प्रत्येकाला तू चंगाईने आणि आरोग्याने भरला आहे, त्यासाठी धन्यवाद ते परमेश्वरा. तसं मी प्रार्थना करत आहे परमेश्वर, ज्यांना कोरोना व्हायरस इफेक्ट झाला आहे परमेश्वरा, त्या व्यक्तींनाही ख्रिस्ता, त्या लोकांनाही ख्रिस्ता मी तुझ्या समोर आणते परमेश्वरा. त्यांनाही प्रभू येशू ख्रिस्ता तुझी दया, तुझी कृपा मी त्यांच्यावरती मागते परमेश्वर. तुझं वचन सांगतं की तू नीतिमानावर अनितिमानावर प्रेम करतोस परमेश्वरा. जे विश्वासू आहे, जे अविश्वासू आहे, त्या दोघांना परमेश्वरा मी तुझ्या हातात देते परमेश्वरा. आणि तू त्यांना आरोग्याने तू भर परमेश्वर. प्रत्येक लोकांना त्या ज्यांना कोरोना झाला आहे परमेश्वर, त्यांनाही तू चंगाईने आणि एका चांगल्या आशीर्वादाने तू भर परमेश्वरा. तू कार्य कर परमेश्वरा. प्रभू येशू ख्रिस्ता, आज कित्येक लोक आहेत प्रभू येशू जे बंधनामध्ये आहेत परमेश्वरा, ॲडिक्शनच्या, टेम्पटेशनच्या, व्यभिचाराच्या बंधनामध्ये आहे परमेश्वरा, ड्रगच्या बंधनामध्ये आहे परमेश्वरा. त्या प्रत्येक लोकांना परमेश्वर तू छुटकारा दे. तुझं वचन सांगतं की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे आम्ही स्वतंत्र झालो आहोत. प्रभू येशू त्या क्रूसावरती तू बलिदान झालं आणि त्याद्वारे आम्ही स्वतंत्र झालो आहोत. या प्रत्येक व्यक्तीला परमेश्वरा, ह्या प्रत्येक तरुणांना परमेश्वरा, प्रत्येक व्यक्तीला त्या बंधनातून तू छुटकारा तू दे, कारण की तू आमचा मुक्ती राहतात. आम्हाला सोडवून आमचा प्रभू, आमचा पिता, आमचा फादर तू आहेस परमेश्वरा. आणि हर एक ॲडिक्शन पासून तू प्रत्येकाला तू वाचव परमेश्वरा. जीवन त्यांना मिळवून दे परमेश्वर. मार्ग, सत्य आणि जीवन तू आहे परमेश्वरा. आणि प्रत्येकाला तुझा उद्धाराचं वचन प्रत्येकापर्यंत पोहोचून दे परमेश्वरा. तू कार्य कर परमेश्वरा. आमच्या सरकारसाठी मी प्रार्थना करते. आमच्या सरकारला ख्रिस्ता तुझ्या पवित्र लहूद्वारे मी कव्हर करते. तुझा शलमोन राजाला ज्ञान आणि बुद्धीने तू भरलेलंच परमेश्वर. आमच्या सरकारलाही देश चालवण्यासाठी तू ज्ञान आणि बुद्धीने भर परमेश्वरा. प्रभू येशू ख्रिस्ता, त्यांचंही आरोग्य उत्तम आणि चांगलं तू ठेव परमेश्वरा. प्रत्येक प्रभू चांगल्या योजना आणि चांगले संकल्प आमच्यासाठी ते करून दे परमेश्वरा. लोकांच्या हितासाठी परमेश्वरा ते काम करून दे परमेश्वरा. हर एक करप्शन आमच्या देशातून तू काढ परमेश्वरा. हर एक स्कॅम, हर एक ज्या अंधारातल्या गोष्टी आहेत ते तू उजेडात आण परमेश्वरा, कारण की तू प्रकाश आहेस परमेश्वरा. आणि जेव्हा तू येतोस परमेश्वरा तेव्हा अंधार निघून जातो. आमच्या देशात मी तुझा प्रकाश मागते परमेश्वर, तुझा उद्धार मी मागते आणि तो छुटकारा मी मागते परमेश्वरा. की चंगाई आमच्या देशामध्ये मी मागते, आमच्या वतनामध्ये आम्ही वतनामध्ये आम्ही तुझी चंगाई मागतो परमेश्वरा. तो आमच्या वतनाला, आमच्या देशाला तो आरोग्य दे
परमेश्वरा. चारी बाजूने परमेश्वरा मी माझ्या देशाला तुझ्या लहूद्वारे मी कव्हर करते परमेश्वरा. आमच्या सैनिकांनाही ख्रिस्त आम्ही तुझ्या हातात देते परमेश्वरा. जसं ते बॉर्डरमध्ये काम करत आहे परमेश्वरा, त्यांचंही परमेश्वर आरोग्य उत्तमाने चांगलं ठेव परमेश्वरा. आणि तुझं प्रोटेक्शन मी त्यांच्यावरती मागते परमेश्वरा. आमच्या देशाला तू ते सुरक्षित ठेवत आहेत त्यासाठी धन्यवाद देते परमेश्वरा. आमच्या सैनिकांसाठी धन्यवाद देते परमेश्वरा. धन्यवाद धन्यवाद माझा राजा. परमेश्वर आम्ही एक मंडळी होऊन तुझ्याजवळ जी प्रार्थना केली आहे ती तू ऐकली आहे त्यासाठी धन्यवाद देते परमेश्वरा. धन्यवाद माझ्या पिता. धन्यवाद प्रभू येशू ख्रिस्त. तू महान आहेस, तू सर्वशक्तिमान आहे आणि ही प्रार्थना तुझ्या स्वर्गामध्ये एका धुपाप्रमाणे पोहोचली आहे त्यासाठी धन्यवाद देते परमेश्वरा. धन्यवाद. ही सारी प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्त तुझ्या गोडती आणि पवित्र नावात मागते म्हणून एक आमेन आमेन आमेन. Praise the Lord, Kamode Church. प्रेज लॉर्ड कामोटे I कलीसिया. hope you all are doing good at home. मैं आशा करता हूँ आप अपने सब घर पे अच्छे हो. It's time for the bread and the cup. अभी समय है रोटी और दाखरस का. Before taking part into the bread and the cup, रोटी और दाखरस में भाग लेने से पहले I want to read a scripture from the Bible. मैं बाइबल में से एक वचन पढ़ना It's चाहता from हूँ Exodus chapter 12 verse 13. जो है निर्गमन की किताब में उसका 12वां अध्याय और उसका 13वां But वचन. the blood on your house will be special sign. When I see the blood, I will pass over your house. I will cause bad things to happen to the people of Egypt, but none of these bad diseases will hurt you. और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा. और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे. Amen. आमीन. As we take part in the bread and the cup, जैसे कि हम रोटी और दाखरस में भाग लेंगे, the blood is a sign. What we are taking is wine, और ये जो दाखरस है वो लहू है जो हमारे लिए चिन्ह है, and the bread is the flesh of Jesus Christ. और ये जो रोटी है वो परमेश्वर का मांस है. I believe as we take part in the bread and the cup, और मैं विश्वास करता हूँ जैसे कि हम ये रोटी और दाखरस में भाग the लेंगे, blood is holy. ये जो दाखरस है वो पवित्र है. As we take part, जैसे हम इसमें भाग लेंगे, I believe मैं विश्वास करता हूँ that every fear of COVID, it won't touch our lives. हर एक जो डर है कोविड का वो हमारे जीवन को छू नहीं Or सकता. any fear in our lives, और चाहे वो कोई भी डर हो it won't hurt us. वो हमें हर्ट नहीं करेगा. Amen. आमीन. Let's all close our eyes. आइए हम आंखें बंद करते हैं. Thank you, Father God, for this day, Lord. Thank you, Jesus, for your goodness, Lord. Thank you, Lord, for everything, Jesus. Father God, I pray for the bread and the wine, Lord God. As we take part, Lord, Father God, Jesus, Lord, the wine is your blood and the bread is your flesh, Jesus. Father God, we pray, Lord God, Lord, as we take part, Lord, Lord, cleanse us by your holy blood, Lord. Renew us, Lord. Fill us by your precious blood, Jesus Christ. And Father God, we remember that you died on the cross for our sins, Lord. Took away all our pains. And Lord, you rose again third day. And Lord, today we remember as a sign. And Lord, today we remember that you are going to come back and take us. Father God, as we take, Lord, today, Lord, this blood and the flesh, Lord, shows that you died on the cross, and this is holy what we are doing. Lord, we are not worthy, but by your grace, Lord, we are doing it, Lord. It's everything because of you only, Jesus. Thank you, Jesus, for everything, Lord. Bless us and guide us, Lord. We glorify your name, Lord. In Jesus' name I pray. Amen.
आपण दान दर्शनांसोबत प्रार्थना करूया. हे देव बाप्पा, आम्ही तुला धन्यवाद देतो. देव बाप्पा, रात्रभरपासून सांभाळ केलास, विसरून देतो. सकाळ तो आम्हाला दाखवलेस म्हणून तुला धन्यवाद देतो. देव बाप्पा, देव बाप्पा, तू आमचा सांभाळ करत आहेस म्हणून तुला धन्यवाद देतो. देव बाप्पा, हे देव बाप्पा, आतापर्यंत कळत न कळत आमच्याकडून जे काही पाप झाले असेल देव बाप्पा, तू आम्ही तुझ्याकडे क्षमा मागतो. देव बाप्पा, हे देव बाप्पा, मी विशेष करून प्रार्थना करतो या दान दर्शनांसोबत. देव बाप्पा, या दान दर्शनांसोबत तुझा आशीर्वाद पाठव. देव बाप्पा, या दानाचा उपयोग तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी केलास म्हणून तुला धन्यवाद देतो. देव बाप्पा, हे देव बाप्पा, ज्या हाताने दिलं, ज्या हाताने ना दिलं देव बाप्पा, त्यांच्यावर तुझा आशीर्वाद पाहिजे अशी मी तुला विनंती करतो. देव बाप्पा, हे देव बाप्पा, आतापर्यंत आमचा सांभाळ केलास म्हणून तुला धन्यवाद देतो. देव बाप्पा, ही छोटीशी प्रार्थना माझे तानार प्रभू येशू ख्रिस्त हिचे गोड आणि पवित्र नामे मागतो म्हणून तू ऐक. आमेन. We want to thank God for giving us another opportunity to bring God's word to you. हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं इस मौके के लिए जो उन्होंने हमें दिया कि हम परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आ सके. God is good परमेश्वर भला है and His mercy endures forever. और उनकी करुणा सदा के लिए है. Our nation is going through one of its biggest challenges in this time. हमारा राष्ट्र इस समय में एक बहुत ही बड़ी चुनौती से गुजर रहा है. And along with the nation, the church has also faced many challenges. और इस राष्ट्र के साथ साथ कलीसियाओं में भी बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है. We need to continue to pray for our beloved nation, India, and for the church in India. हमें हमारे भारत देश के लिए और हमारे भारत में सारी कलीसियाओं के लिए लगातार प्रार्थना करते रहना है. We want to say that we love each and every one of you. हम कहना चाहते हैं कि हम आप सभी से बहुत प्यार करते हैं And we remember you before the throne of God. और हम आप सभी को परमेश्वर के सिंहासन के आगे याद करते हैं. God loves you परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं and He is always there for each one of you. और वो हमेशा आप में से हर एक के लिए मौजूद है. Today my topic is slightly different in the midst of what's going on. और इस सारे हालातों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उससे थोड़ा हट के हमारे आज का शीर्षक है. But nevertheless, we believe that God will speak to some of you at least. परंतु हम ये विश्वास करके चलते हैं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप में से किसी न किसी से बातें तो जरूर करेंगे. Are you ready to receive God's word? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर का वचन पाने के लिए? Today we are talking about handling criticism. आज हम जो शीर्षक पर बातें कर रहे हैं वो यह है आलोचना संभालना. We have all faced criticism at some point of our lives. हम में से हर एक ने कभी न कभी हमारे जीवन के दौरान आलोचना का सामना किया है. The fact is, we will face criticism even in the future. और सच्चाई तो यह है कि आगे भी हम आलोचना का सामना तो जरूर करेंगे. I'm not prophesying or wanting it to happen, but that is life. और मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है जीवन की. We live in a sinful world and a broken world. हम एक ऐसे पापमय दुनिया में, एक ऐसे टूटे हुए दुनिया में जी रहे हैं. It's a fallen world after all. और ये एक मानो एक गिरा हुआ विश्व है ही. So it's bound to happen sooner or later. तो ऐसा होगा और हमेशा होगा और लगातार होगा. Now when we talk about criticism, there's so much that can be said. आलोचना के बारे में अगर हम बातें करें तो बहुत सी बातें हैं कहने के लिए. And we are familiar with the destructive criticism that happens. और हम जो है ऐसे विनाशकारी आलोचना से बहुत ही वाकिफ है. But there is constructive criticism as well. और रचनात्मक आलोचना भी है. You know, when somebody criticizes you, और जब कोई आपकी आलोचना करते हैं it's always a possibility that there is a hint of truth in that criticism. तो हो सकता है कि उस आलोचना में भी
कहीं ना कहीं कोई सच्चाई छुपी हुई है And we must respond in a way that honors God. और हमें उस आलोचना का प्रतिसाद इस रूप से करना चाहिए कि हम परमेश्वर का उसके द्वारा आदर करें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, this day we just want to thank you and praise you. पिता, आज इस दिन हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपकी प्रशंसा करना चाहते We हैं। want to commit this time into your hands. हम इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। Holy Spirit, I ask you that you speak through us. पवित्र आत्मा, हम आपसे मांगते हैं, आप हमारे द्वारा बातें कीजिए। Touch everyone that's listening. जो कोई सुन रहा है उन्हें आप स्पर्श करें। And Holy Spirit, you do your work in every heart. और पवित्र आत्मा, आप हर एक के दिलों में अपना कार्य पूरा कीजिए। In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। You know, the text that I want to take actually is from 2 Samuel chapter 16, verse 5 to 14. और जो वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ वो दूसरे सैमुएल के 16वें अध्याय 5 से लेकर 14वें वचन तक है। I want you to track that from your Bible, मैं चाहूंगा आप अपने बाइबल्स में इसको पढ़ें। but I want to bring a New Testament scripture, और इसके साथ ही मैं एक नए नियम से भी वचन पढ़ना चाहता हूँ। 1 Timothy chapter 5, verse 1 and 2. और हम 1 तीमुथियुस का 5वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। Do not rebuke an older man, but exhort him as a father. किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे। Younger men as brothers. और जवानों को भाई जानकर, Older women as mothers. बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, Younger women as sisters. और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन मानकर, Exactly, with all purity. पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। You know, this verse is so convicting. और ये जो वचन है हमारे दिल को छू जाता है। When I read it, I know that I have fallen short of this so many times. और जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो लगता है कि मैंने इसे मानने में बहुत कमियां की है। I would want to honor it, but sometimes our flesh fails us. मैं इस तरह के वचन को पूरा करना चाहूंगा, उसे मानना चाहूंगा, लेकिन कई बार शारीरिक रूप हमें धोखा दे देता है। Reminding you again, today we are talking about handling criticism. आज हम आपको फिर से याद दिला दें कि हमारे वचन का शीर्षक है आलोचना को संभालना। The first thought I want to present to you और सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहते हैं is that God can use people to tell us where we have gone wrong. परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमें ये बताने के लिए कि हमने गलती कहाँ की है। Now, we don't like that. हमें ये पसंद नहीं है। Our pride, our ego stops us from receiving anything like that. और हमारा जो अहम है, हमारा जो गर्व है, हमें उसे मानने से रोक देता है। Who likes criticism anyway? कौन आलोचना पसंद करता है? Nobody. कोई नहीं। We like bouquets, not bricks. हमें जो है फूलों का गुलदस्ता पसंद है, ना कि ईंट। So, but the fact is that God can use people to tell us where we have gone wrong. परंतु सच्चाई तो यही है कि परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल करते हैं हमें ये बताने के लिए कि हमने गलती कहाँ की है। That means criticism has a bonus, if I can say it like that. तो अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आलोचना जो है एक तरह से एक बोनस बन के आता है। There's a plus side to facing criticism. और आलोचना का जब हम सामना करते हैं तो उसका एक अच्छा रूप भी है। The fact is sometimes we think too highly of ourselves. कभी कभी ऐसे होता है कि हम अपने आप को कुछ ज्यादा ही ऊंचा समझते हैं, ज्यादा ही समझदार जानते हैं। We don't think like that, we know. हाँ, कभी नहीं सोचते हैं सभी। But the fact is, it's quite possible that we think too much about ourselves. परंतु हो सकता है कि हम कई बार अपने आप को औरों से ज्यादा ऊंचा, ज्यादा समझदार जानते हैं। We think that we are always right and we cannot be wrong. हम ये सोचते हैं कि हम हमेशा सही हैं और हम कभी कोई गलती नहीं करते हैं।
because our hearts are right and we think that we are saying right or we are doing right. और हमारा दिल सही है, इसीलिए हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है। But it cannot be true. परंतु ये हमेशा सच्चाई तो नहीं हो सकती। We are not perfect people. हम परिपूर्ण लोग तो है नहीं, We are imperfect people. हम अपरिपूर्ण है। And imperfect people can make mistakes. और ऐसे लोग गलतियां कर सकते हैं। And that is where we can face or invite criticism. और उस वक्त जो है कई बार हमारी आलोचना हो सकती है। If we read a part of a scripture from 2 Samuel chapter 16 and second part of verse 11, अगर हम दूसरे सैमुएल के 16वें अध्याय उसके 11वें वचन के आखिरी भाग को पढ़े तो there's a lot going on there, but I'll just read this part. It says, "Let him alone and let him curse, for the Lord has told him." और दूसरे सैमुएल का 16 अध्याय उसके 11वें वचन का अंतिम भाग ये कहता है, उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। You see, God can use people to tell us where we have gone wrong. देखो आप इससे पढ़ के हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमें बताने के लिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। In my opinion, God can even use unbelievers, people who don't know God. God can use them to bring some input and some criticism. मेरा मानना तो यह भी है कि जो अविश्वासी लोग हैं या जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, उनके द्वारा भी परमेश्वर हमें ये सिखा सकते हैं कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है। You see, criticism does not always come nicely wrapped in a gift wrapping paper with a beautiful bow. It doesn't happen. ये जो आलोचना है कई बार हमारे पास इतनी खूबसूरत रीति से, जैसे हम एक तोहफे को अच्छे कागज में लेकर लपेटते, उसे बांधते, सजाते हैं, उस रूप में तो कभी नहीं आएगा। Nevertheless, God can be speaking to you. परंतु फिर भी उस आलोचना के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें कर सकते हैं। If you are in a bus and you're pushing people in the bus and somebody shouts at you, like don't push, well, that's criticism, but there is truth in it. और अगर आप किसी बस में सफर कर रहे हैं और आप किसी को धक्का लगा देते हैं और कोई घूमकर आपसे कहता है कि धक्का नहीं लगाना है, तो ये एक तरह की आलोचना तो जरूर हुई, लेकिन इसमें सच्चाई भी है। And that truth doesn't come with lovey-dovey message. और ये जो आलोचना है बड़ी खूबसूरत रूप से प्यारे शब्दों में नहीं आता है, It comes with a stern look. परंतु ये हमें कोई ऐसे मानो घूरते हुए नजरों से देखकर कहता है। Let me give you another scripture. एक और आपको वचन पढ़ाते हैं। Proverbs chapter 12 verse 15. हम नीति वचन के 12 अध्याय और उसके 15वें वचन को देखेंगे। And this is what the Bible says. These are not my words. और ये मेरे शब्द नहीं है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। The way of a fool is right in his own eyes, but he who heeds counsel is wise. मूर्ख की अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सलाह मानता है वह बुद्धिमान है। The Bible calls some people fools. कुछ लोगों को बाइबल जो है मूर्ख कहता है। Which people? कैसे लोग? Those people who think that they are right in their own eyes. उन लोगों को बाइबल के द्वारा मूर्ख कहा गया है जो अपनी नजरों में बहुत समझदार है। Do you want to be a fool? क्या आपको मूर्ख कहना है? I know the answer. None of us want to be foolish or be called कोई नहीं fools. चाहता कि हम अपने आप को बेवकूफ कहे, Let's not be foolish. और बेवकूफी करना ही नहीं है। We are not always right. हम हमेशा सही नहीं है, But if we think that we are always right, then the Bible very clearly defines us as fools. और अगर हम ये समझते हैं कि हम ही सही है, तो बाइबल के अनुसार हमें जो है मूर्ख कहा गया है। So let us be wise people. इसीलिए हम बुद्धिमान लोग बने। Let's go to point number 2. दूसरे बात की ओर चलते हैं। Every harsh criticism can be based in truth. हर एक कठोर जो आलोचना है उसकी नींव जो है सच्चाई पर हो सकती है। You see, David received criticism, और देखो दाऊद ने भी ऐसे ही आलोचना का सामना किया है, but he recognized it. परंतु उन्होंने उसे पहचाना And he felt that even though it was inappropriate for Shimei
to curse the king in such a way that what he was saying was in fact truth. उस वक्त दाऊद को भी ऐसे ही लगा था कि शिमाई जो है राजा को की आलोचना कर रहा है और वो ठीक नहीं है, लेकिन उस आलोचना में भी एक सच्चाई थी। Let's turn our Bibles to 2 Samuel chapter 16 and verse 8. और आइए हम दूसरे सैमुएल के 16 अध्याय और उसके 8 वचन को देखें। The Lord has brought upon you all the blood of the house of Saul, in whose place you have reigned, and the Lord has delivered the kingdom into the hand of Absalom your son. So now you are caught in your own evil, because you are a bloodthirsty man. यहोवा ने तुझ से शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। That's harsh. ये वचन बहुत कठोर है That's hitting hard. और मानो किसी ने बड़ी जोर से किसी को मारा हो। And this was given to a king. और ये बात एक राजा से कही गई थी। So God can come to us in many ways. परमेश्वर हमसे कई रूप में बातें करते हैं, He loves us. वो हमसे प्यार करते हैं, But that doesn't mean that He cannot be tough with us. परंतु वो हमसे प्यार करते इसीलिए वो हमारे साथ थोड़े कठोर नहीं हो सकते, ऐसा तो नहीं है। If you have children, you understand. You love your kids, but there are times when you were tough with them. और आपके अगर बच्चे हैं तो आप जान पाएंगे हम क्या कह रहे हैं कि कई बार हमें जो है उनके साथ थोड़ी कठोरता दिखानी पड़ती है। Children feel that their parents are against them or criticizing them. बच्चों को लगता है कि हम उनके खिलाफ हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, But the fact is there is truth hidden in it. परंतु उस आलोचना में भी एक सच्चाई छुपी हुई है। So when you're facing criticism, you don't like it. और जब आप आलोचना की सामना करते हैं तो पसंद नहीं आता किसी को। But we need to look at it fairly to see if there's anything that God wants to speak to you or to me. परंतु हमें जो है निष्पक्ष होकर उस बात को ध्यान देना है कि क्या ये आलोचना मेरे लिए सही है। Now I'm not saying that every criticism has got something good in it. I'm not saying that at all. मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि हर एक आलोचना करने वाला सही है या उसमें कोई सच्चाई छुपी है। We have all faced criticisms and you can tell me stories. I know that. आपने भी बहुत सी आलोचना का सामना किया और उसकी कहानियां भी आप हमें सुना सकते हैं। If the criticism you have faced or you are facing is only destructive and has got no good purpose, take it aside and give it to the Lord in prayer. अगर आपने आलोचना का सामना किया है और वो विनाशकारी आलोचना है तो उसका कुछ करना नहीं है, उसे बाजू में हटाइए और परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। But if you find that there is something that you can improve upon in your life, some changes that you can make, then be open to pick up at least that 1% of truth in the midst of all the junk that is being thrown at you. तो अगर आपको लगता है कि जो आलोचना की गई है उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है तो सच्चाई के बात को अपनाइए और बाकी का जो एक तरह से कूड़ा है उसे एक तरफ रखिए और उस सच्चाई को लेकर अपने जीवन में उसे इस्तेमाल कीजिए। In other words, eat the chicken, leave the bones. अगर अलग रूप में कहा जाए तो जो मांस है उसे खाइए, हड्डियों को फेंक दीजिए। That brings me to the third and final point. और अब हम आते हैं तीसरे और अंतिम मुद्दे पर। We must respond to criticism in a way that it honors God. हमें आलोचना का प्रतिसाद या जवाब इस तरह से देना चाहिए जिससे परमेश्वर का आदर हो। David listened to the criticism. दाऊद ने उस आलोचना को सुना। You see, you got to hear it, right? When it comes to you. और जब आपके सामने कोई आलोचना करता है तो सुनना तो पड़ता है। You might get it through an email, a phone call, or WhatsApp, and nowadays there's so many ways to communicate. आप उसे ईमेल के द्वारा आपको मिल सकता है, व्हाट्सएप के द्वारा मिल सकता है या ऐसे बहुत से साधन हैं जिसके द्वारा आपको ये आलोचना मिल सकती है। I don't know which form is the worst. मैं नहीं जानता कि कौन सा ऐसा साधन या कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जब आलोचना आती है तो सबसे बुरी लगती है। But it's all bad anyway.
परंतु आलोचना तो बुरी है ही। You don't rejoice when you get it. जब आपकी आलोचना की जाती है तो उसमें हमें कोई आनंद नहीं मिलता है, But how we respond must honor God. परंतु उसका जब हम जवाब देते हैं, उसका प्रतिसाद करते हैं, या हमारी प्रतिक्रिया इस तरह से होनी चाहिए कि हम परमेश्वर का आदर करें। David listened to it, दाऊद ने उसे सुना, he learned from it, उससे सीखा and he trusted God. और परमेश्वर पर भरोसा किया। You can't fight back. आप वापस लड़ तो नहीं सकते। You can go to court or go on the street with a banner saying हमारी मांगे पूरी करो। I mean, आप न्यायालय तो जा नहीं सकते, या रास्ते पर जो है आप झंडे गाड़कर आप वहां पर जो है कहीं नहीं कुछ नहीं कह सकते। I mean, after doing all of that, if you want to, end of the day, you need to trust God. ये सब करने के बावजूद भी अंत में आपको परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा। Let's look at 2 Samuel chapter 16 and verse 12. आइए हम दूसरे सैमुएल के 16 अध्याय उसके 12वें वचन को देखेंगे। It may be that the Lord will look on my affliction, that the Lord will repay me with good for his cursing this day. कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। David is responding in a very godly way. यहाँ दाऊद का जो प्रतिसाद है, उसका जवाब है, वो बहुत ही परमेश्वर का आदर करने के तरफ है। I want to read that verse again. मैं फिर से उस वचन को पढ़ना चाहूंगा। It may be that the Lord will look on my affliction, that the Lord will repay me for good for his cursing this day. हो सकता है यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। In other words, we need to turn to God and say, God, you are going to make it up for me. हमें परमेश्वर की तरफ मुड़कर उनसे कहना है कि परमेश्वर इस हालात को बदल कर आप मेरे लिए भलाई कीजिए। It might be a situation in your office. हो सकता है आपके दफ्तरों में एक स्थिति पैदा हो गई हो, It might be maybe in your neighborhood, या ये हालात आपके आस पड़ोस में हो, or it could be even in your family, या आपके परिवार में भी ऐसा हो सकता है, or your extended family. या आपके परिवार के जो भी लोग हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है। Somebody is pointing a finger at you and being nasty at you or nasty with you. कोई जो है आपके तरफ उंगली उठा रहा है और आपके लिए आपको बहुत कठोर शब्द कह रहा है। But you can pray to God and say, God, will you repay me with good for this thing that I'm facing today? तो आपको प्रार्थना करना है परमेश्वर से और कहना कि परमेश्वर ये जो कठोरता मेरे तरफ आई है, जो आलोचना आई है, उसे बदल कर आप मेरे लिए भलाई उत्पन्न करें। And God will do that. और परमेश्वर ऐसा जरूर करेंगे। He is with you. वो आपके साथ है। And like I said, not all criticism is totally bad. There might be one thing that might be good for you which you can change in your life and make it better. जैसे मैंने कहा कि हर आलोचना का शब्द जो है वो गलत नहीं होता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी सच्चाई उसमें छुपी होती है। उस सच्चाई के शब्द को हमें लेकर अपनाना है। So I call it constructive criticism. तो मैं इस तरह के आलोचना को रचनात्मक आलोचना कहूंगा। That means if you're facing criticism, maybe 90% of it is all wrong, but there's 10% of it, there is some element of truth. Accept it and make that change in your life if you have to. अगर आलोचना की जा रही है, हो सकता है 90% शब्द जो उसमें डाले गए हैं वो गलत है, परंतु उसके 10% शब्द अगर सही है तो उन शब्दों को अपनाइए और अपने अंदर आने दीजिए और अपने आप में बदलाव कीजिए। Let me give you my story. मैं अपनी कहानी आपको सुनाता हूँ। Very often after I preach, I ask Sherry, how did it go? और जब कभी मैं प्रचार करता हूँ तो शेरी से पूछता हूँ कि प्रचार कैसे रहा। So she critiques my sermon. तो वो जो है मेरे प्रचार की आलोचना करती है। She can very easily point out all the flaws in my sermon. और बहुत आसानी से वो जो भी गलतियां मैंने प्रचार करते वक्त की है वो बता सकती है। It's like she's taking a knife and cutting it through. ऐसे लगता है मुझे कि जैसे वो एक छुरी लेकर मेरे अंदर उसे गोद रही है। And I'm most uncomfortable while she's at it.
और जब वो ऐसे कह रही है तब मैं बहुत ही अस्वस्थ हो जाता हूँ। Who can be comfortable? कौन स्वस्थ रूप से ऐसे आलोचना मान सकता है? But the fact is this. परंतु सच्चाई तो यह है, I asked her for an honest opinion and she very willingly gave it. मैंने जो है उनसे जो है एक सच्ची आलोचना मांगी कि आप बताइए कि मेरा प्रचार कैसे रहा, और वो बड़ी ही आसानी से वो आलोचना कर सकती है And probably enjoyed doing it as well. और हो सकता है उन्हें ऐसा करते हुए मजा भी आया। But secondly, दूसरी बात, she is a trained teacher, so I know all that she said is absolutely true. और वो जो है एक शिक्षक है और मैं जानता हूँ कि उस वजह से उसने जो भी कहा है वो सही है। Now there are two ways for me to respond. अब दो तरह से मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। Either I can go into the corner of my room and keep sulking all day long, या तो मैं अपने कमरे के किसी कोने में जाकर बैठ जाऊं और उदास रहूं दिन भर, or consider what she has spoken and in the light of God see how much of it has truth in it. या तो जो उन्होंने कहा है मैं उसे परमेश्वर की रोशनी में एक तरह से उसकी जांच करूं और देखूं कि इसमें कितनी सच्चाई है। It has really helped me, और इसकी वजह से मुझे केवल मदद मिलती है, and not just in my sermons, in many aspects of my life. और केवल मेरे प्रचारों में ही नहीं परंतु जीवन के अलग अलग पहलू में भी। To avoid criticism, अगर आपको आलोचना नहीं चाहिए do nothing, तो कुछ करना नहीं है, say nothing, कुछ बोलना नहीं है be nothing. और कुछ होना नहीं है। You know, when Jesus lived on this earth, जब यीशु इस पृथ्वी पर थे he faced a lot of criticism. बहुत सी आलोचना का सामना किया उन्होंने। The religious leaders and the priests criticized him. I mean, that seemed to be like their full-time job. उस वक्त के जो धार्मिक अगुवा थे, वहाँ के पासवान थे, उन्होंने परमेश्वर यीशु के बहुत आलोचना की और करते गए। When Jesus healed a man on the Sabbath, he was criticized for it. जब यीशु ने एक व्यक्ति को सब्बात के दिन उनकी चंगाई की तब उनकी आलोचना की गई। I mean, you do something good and then instead of being appreciated, you get criticized. How would you like it? But Jesus faced it. और आपने जो एक अच्छा कार्य किया है लेकिन उसकी वजह से आपको आलोचना मिल रही है, तो इसका सामना कैसे करें? So he faced criticism face to face, first hand. और उनको जो परमेश्वर यीशु की आलोचना बहुत बार की गई थी और उन्होंने उनका सामना भी किया है। Right through his time on the earth, he faced it all जब day तक वो इस पृथ्वी पर थे, हर दिन कोई ना कोई उनकी आलोचना करता ही रहता I था। mean, he sat with the sinners and ate with them, and he was criticized for that. जब वो उन लोगों के साथ बैठे जिनके कुछ दुष्कर्म हुए थे, तो उनके आलोचना उस वक्त भी की गई। So he knows, understands, and has experienced it firsthand. और पर यीशु जो है उनका इस बारे में अनुभव रहा है और उन्होंने उसका सामना किया है। When he was dying on the cross, even at that time, he was dying for us. But they were criticizing him, saying that, I mean, can you not save yourself? Why are you not saving yourself? और जब यीशु हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मारे जा रहे थे, उस वक्त भी लोगों ने उनकी आलोचना की कि अरे तुम अपने आप को इस क्रूस से बचा नहीं सकते। You may be saying that nobody understands me, nobody knows what I'm going through. I got news for you. Jesus understands you. आप कह सकते हैं कि कोई मुझे समझता नहीं, कोई मेरे साथ नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं यीशु आपके साथ है, आपको समझते हैं। You can give him your hurt, your pain, your offense and your criticism. और जो भी अपमान आपका किया जाता है, जो भी चोट आपको पहुंची है, जो भी दर्द है, वो आप यीशु को दे दे। And in exchange, Jesus will appreciate you, he will admire you, he will commend you, and he will even approve you. और उस चोट को लेकर, उस अपमान को लेकर, उस दर्द को लेकर परमेश्वर आपकी सराहना करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको पसंद करते हैं। Would you want to make that divine exchange today? आज क्या आप ऐसा बदलाव करना चाहते हैं? Okay, let's pray. अगर आपका जवाब हाँ है तो आइए प्रार्थना But there's करते हैं। one more thing I want to say.
एक और बात आपको बताना चाहते हैं If you have been criticizing somebody else, कि अगर आपने किसी और की आलोचना की है then you need to repent. तो आपको पश्चाताप करना है। That's not our job. वो हमारा काम नहीं है। Our job is to speak the truth, but in love. हमारा काम यह है कि हम जो कुछ कहे सच्चाई से कहे और प्यार से कहे। So if you have been partaking of this thing of criticizing somebody, then you need to ask God's forgiveness. अगर आप किसी की आलोचना करते आए हैं तो आपको परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। So let's close our eyes and let's pray. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Father, we thank you for your word. पिता, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We come before you आपके आगे हम आए हैं and we want to say that we are sorry. और हम कहना चाहते हैं कि हम आपसे क्षमा चाहते हैं। We repent for being a person who gives criticism. हम क्षमा चाहते हैं कि हम ऐसे लोग बन गए हैं जो आलोचना करते रहते हैं Forgive us for being critical of people. और हम लोगों की परमेश्वर आलोचना करते निंदा करते उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। Wash us with your precious blood अपने लहू के द्वारा परमेश्वर हमें धोकर शुद्ध कीजिए and forgive us. और हमें क्षमा कर दीजिए। We also pray for those who have been at the receiving end of criticism. उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कई बार आलोचना का सामना करते हैं। Father, we come before you आज हम आपके सामने आए हैं परमेश्वर and we give you our hurts, our pains, our offense and all the criticism that we have received. और जो कुछ भी परमेश्वर आलोचना हमारे तरफ आई है उसके द्वारा हमें दर्द हुआ है, हमें हमारा अपमान हुआ है, हमें चोट पहुंची है, उन सारी बातों को हम आज आपके हाथ में सौंपते हैं। We don't want to carry it anymore. अब हम आगे उसे उठाकर चलना नहीं चाहते We हैं। want to give it to you इस बोझ को हम आपको देना चाहते because हैं you are the burden bearer. क्योंकि बोझ उठाने वाले आप हैं। You carried all our burdens on the cross. आपने हमारे हर एक बोझ को अपने क्रूस पर उठा लिया। You said, "Come to me, all who labor and heavy laden, and I will give you rest." और आपने कहा है कि हर वो व्यक्ति जो श्रमित है और बोझ उठाकर चल रहा है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें आराम दूंगा। We hand it over to you today. आज उस सारी बोझ को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। And I ask you, Jesus, in exchange you would give your adoration and your appreciation. और आज हम मांगते हैं कि उस बोझ के बदले में परमेश्वर आप हमारी सराहना करें, आप हमारी प्रशंसा करें, You would approve us and commend us. आप हमें पसंद करें और हमारी स्तुति करें। You would release peace, love and joy in all our hearts. आप जो हमारे जीवन में अपने प्यार को, अपनी खुशी को, अपनी आनंद को हमारे जीवन में, आपकी शांति को हमारे जीवन में आने दीजिए। In Jesus' name. यीशु के नाम में हम मांगते हैं, Amen. आमेन। I believe that God has spoken to your heart today मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके दिल से बात की है आज, and you enjoyed this word. और ये जो वचन आपसे बांटा गया है, आपने उसमें आनंद उठाया। May the Lord continue to speak to your heart and bless you. और परमेश्वर लगातार आपके दिलों से बातें करते रहें और आपको आशीषित करें। God bless you and we love you. परमेश्वर आपको आशीषित करे और हम आपसे प्यार करते हैं।